हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन अपने चैनल सबसे सस्ती में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ स्पेशल स्कीम के बारे में बात करूंगा। HDFC की एक ड्रीम SIP अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ और काफ़ी पॉपुलर हुई है। SIP तो लगभग वही कंसेप्ट है, बट इसमें थीम थोड़ा चेंज हुआ है। वो थीम ये है कि हम लोग सभी लोग थोड़ा सा क्रेजी हो जाते हैं सुनकर के कोई अर्ली पेंशन प्लान या अर्ली रिटायरमेंट प्लान ऐसा आ जाए कि हम कुछ साल कड़ी जी तोड़ मेहनत करें और उसमें पैसा इकट्ठा हो जाए हमारे पास और एक पेंशन के रूप में पैसा हमें मिलता रहे, ताकि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको हम मीट आउट कर सकें। और इन कंसिडरिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो, क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें ये सब सोचना पड़ेगा कि आने वाले 10 सालों में 15 सालों में जो आज किसी कॉस्ट हमें पड़ रही है वो क्या सेम रहेगी या बढ़ेगी। डेफिनेटली बढ़ेगी। तो हमें वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्लान सेलेक्ट करने चाहिए जो देखने में लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा होगा बैकग्राउंड में। हम जब सो रहे होंगे, हम जब अपने आराम में होंगे, हम जब अपनी टेंशन में होंगे, हमारा फंड रेज कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा वो बैकग्राउंड में। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगा। पहले मैं स्कीम के बारे में बताया तो आपको थीम मैंने आपको डिस्कस किया है। थीम ये है कि आप अपने हिसाब से मंथली एक बचत रखिए SIP के थ्रू, और एक पर्टिकुलर समय 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, थोड़ा लॉन्ग हॉराइजन रखिए आप, और उस SIP को कंटिन्यूस चलाइए। एक मतलब अर्जेंसी की सोच करके, ये अर्जेंट चलना है, हमें SIP चलानी है, बंद नहीं करनी। वी शुड नेवर पॉज एन SIP, वी शुड नेवर स्टॉप एन SIP। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप कोई भी SIP चलाएं तो उसको 10 से 15 साल कम से कम कंटिन्यू करें, क्योंकि रिटर्न्स के हिसाब से जो कंसिस्टेंसी आती है वो लॉन्गर पीरियड में आती है, और वो रिटर्न्स ऐसे होते हैं जो सारे ऑप्शंस को बीट कर देंगे। आई कैन अश्योर यू। उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा आज के जो HDFC का ड्रीम SIP प्लान है वो एक यूनिक मेथोडोलॉजी है इनकी। उसमें ये कई कुछ स्टेप्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। SIP जैसे हम नॉर्मल SIP बात करें तो हम क्या करते हैं, उसमें हमें वहाँ भी वही करना पड़ता है कि अमाउंट फिक्स करना होता है, एक टाइम फ्रेम बताना पड़ता है कि 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, या टिल कैंसिलेशन। ऐसा होता है कि टिल कैंसिल मतलब जब तक कि मैं कैंसिल ना कर दूँ वो चलती रहे। तो इस तरह का ही हम यहाँ भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो ये है कि जैसे आपने अमाउंट फिक्स किया, आपने टेन्योर फिक्स किया, उसके बाद जो टेन्योर फिनिश हो जाएगा उसके बाद वो पैसा क्या आप उसी स्कीम में रहने देना चाहते हैं या आप किसी दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एज थोड़ी बढ़ जाएगी, रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम वो जो स्कीम हमारी चल रही थी, जब वो टेन्योर पूरा हो जाएगा तो हम उस स्कीम को एक ऐसी दूसरी स्कीम में स्विच करा दें जिसमें हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाए। बैलेंस फंड टाइप्स हैं, है ना, या थोड़ा डेट फंड्स टाइप है, उसमें कर दें जिसमें हमें 7-8% रिटर्न भी आता रहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा गारंटीड हो, अश्योर्ड हो। तो इसमें 2 प्लान हैं HDFC में। एक तो है कि प्लान ए क्या है कि जिस स्कीम में हमारी SIP चलती रही उसी में हम कंटिन्यू बने रहेंगे, मतलब आफ्टर टेन्योर ऑफ SIP द अमाउंट विल बी लाइंग इन द सेम फंड, सेम स्कीम। दूसरा है प्लान बी कि हम अपने टेन्योर की SIP फिनिश होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट स्विच होगा दूसरी स्कीम में होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि बैलेंस फंड्स हैं या डेट फंड्स हैं, उस तरह की स्कीम्स में। तो दोस्तों यही चीज़ आपको डिस्कस करना था बस, कि पहली चीज़ ये है कि मुझे अमाउंट फिक्स करना है। मैंने पर्सनली सपोज कि 10,000 रुपये महीने की SIP चूज़ करी, 15 साल के लिए करी, और 15 साल बाद मैंने कहा मेरा इसी स्कीम में पड़ा रहने दीजिए। मैं थोड़ा रिस्क टेकर हूँ, रिस्क एपेटाइट मेरी ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि सेम फंड पड़ा रहने दीजिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ जो स्कीम मैंने ऑप्ट की है फ्रीडम, इसमें HDFC की ड्रीम SIP में, वो स्कीम मैंने लॉन्च देख के स्टडी करके ऑप्ट की है, जिसमें 12-13% साल का रिटर्न कंसिस्टेंटली आ रहा है। लार्ज कैप फंड हो या मल्टी कैप फंड हो, दिस टाइप्स ऑफ स्कीम्स वी कैन चूज़। HDFC में काफ़ी स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हैं। उसमें इसमें HDFC के ग्रोथ फंड है, HDFC मल्टी कैप है। इनमें कोई भी आप स्कीम्स का नाम है, काफ़ी स्कीम्स हैं, उसमें से कोई भी एक स्कीम ऑप्ट करेंगे। और 10,000 रुपये अमाउंट फिक्स किया मैंने, SIP का फॉर्म फिलअप कर दिया या ऑनलाइन कर दिया हमने, और SIP स्टार्ट हो गई। 15 साल तक दोस्तों ने मैंने SIP जो है कंटिन्यू करी। 15 साल के बाद उनके पास पैसे कितने पहुंच गए मेरी तरफ से, 10,000 को हम 15 साल का मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 18 लाख की वैल्यू उनके पास डिपॉजिट हो गई। 12% के सालाना रिटर्न के हिसाब से कंसिस्टेंट रिटर्न इतना आ जाता है। मुझे लगता है कि ये एक जेन्युइन रिटर्न्स हैं जो 12% दे देती हैं कंपनीज। तो हमारा 18 लाख इकट्ठा हो गया। 18 लाख रुपये कहाँ इकट्ठा हो गया, उसी स्कीम में वहीं हो गया इकट्ठा। अब मैंने 15 साल के बाद उसमें से, चूँकि इनकी कंडीशन के हिसाब से
लगभग 3 गुना 3 टाइम्स। 10,000 महीने इन्वेस्ट किए थे मैंने, मैं 30,000 महीने का विड्रॉल लेना शुरू कर दूंगा। आप ये जानना चाहोगे फ्रेंड्स कि वो अमाउंट कितना हो गया होगा 15 साल बाद, तो बता दूंगा आपको मैं। 18 लाख रुपये जो डिपॉजिट हुए हमारे 15 साल में 10,000 महीने के हिसाब से, उस पर 12% की अगर ब्याज लगाई मैंने तो उसकी वैल्यू बैठती है 49 लाख के आसपास। मोटा मोटा 50 लाख बात कंसिडर कर लेते हैं, 50 लाख। अब 50 लाख में से मैं महीने का 30,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ। 30,000 को 1 साल का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे अमाउंट कितना मिल रहा है साल में? 3,60,000। यानी 50 लाख में से 3,60,000 मैं हर साल विड्रॉ कर रहा हूँ पेंशन के रूप में। अब आप कहेंगे यार वो अमाउंट कम होता जाएगा भाई, आप वो अमाउंट कम होता जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 12% का तो कंसिस्टेंट रिटर्न आ ही रहा है, मेरा फंड तो वहीं पड़ा हुआ ना उस स्कीम में। तो 12% के हिसाब से 50 लाख का लगभग 6 लाख के आसपास मेरा हर साल ग्रोथ आ रही है, और जिसमें से मैं 3.5 लाख रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंतर्गत पेंशन मानकर। तो भी मेरे 2-2.25 लाख रुपये उसमें एड ऑन हो रहे हैं। यानी फ्रेंड्स कितनी बढ़िया सिचुएशन है। मेरी एज बढ़ गई, रिस्क एपेटाइट कम हो गई, मैं अब अपने एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट कर रहा हूँ। पेंशन आ रही है मेरे पास 30,000 महीने की, और मेरी वैल्यू जो पड़ी है, जो कि मेरी इमरजेंसी फंड एक तरह से जो 50 लाख का था, वो हर साल ग्रो हो रहा है। वो मेरे अमाउंट कभी भी मेरे लिए काम आ जाएगा। और इसमें एक चीज़ और भी है, मैं उसमें से जब चाहूँ पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ। 10%, 20%, 25%, कोई कंडीशन नहीं, वो बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा ये बाउंड होने वाला वो स्कीम नहीं है। ये नहीं कि मैं 15 साल बोला तो 15 साल से पहले आप लॉक इन हो गया, आप लॉक इन हो गए, ऐसा नहीं है। ये टोटली फ्री है। आप एनी टाइम यू कैन स्टॉप, यू कैन विड्रॉ, देयर इज़ नो हिडन कॉस्ट, नो हिडन एग्जिट लोड, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन ये चूँकि मैंने बताया कि थीम क्या है, थीम ये है कि मेरे माइंडसेट में ये पहले से घर कर दी गई बात कि ये अर्ली पेंशन प्लान या रिटायरमेंट प्लान की तरह से है। मैं इसको अगर इस तरह से मान के चलूँ तो मैं इस पैसे को लगातार इन्वेस्टेड रखूँगा, और इस पर्टिकुलर टाइम जो टेन्योर है उस तक पूरा कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद ही दोस्तों इसका बेनिफिट बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको 12% रिटर्न, एक जेन्युइन रिटर्न बताया है जो कुछ लार्ज कैप कंपनी, मल्टी कैप कंपनी देती आ रही है पिछले 20-22 सालों से। और मैं समझता हूँ ये मार्केट का बिहेवियर है कि चाहे ऊपर नीचे मार्केट हो, स्टॉक मार्केट्स, लेकिन ये आपको रिटर्न्स इस तरह दे देती हैं। कुछ थोड़े से एग्रेसिव प्लान भी हैं। मैं यंग लड़कों के लिए, यंग अपने छोटे ब्रदर्स के लिए कहूँगा कि जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स, 26 ईयर्स के अराउंड, 30 ईयर्स तक भी, तो वो इसमें जो टेन्योर हैं वो 7 साल से स्टार्ट होके 30 साल तक जाता है। अब आप कहेंगे 30 साल तो बड़ा टाइम है, लेकिन फ्रेंड्स बड़ा टाइम है मेरे लिए या ओल्ड एज लोगों के लिए, बट यंग लड़कों के लिए 30 साल कोई बड़ा टाइम नहीं है। उसमें अगर 30 साल की उम्र में किसी लड़के ने आज इन्वेस्ट करना शुरू किया SIP, 30 साल की SIP कंटिन्यू कर गया वो, तो आपको पता है कि 30 साल बाद वो कितने टाइम पैसे देने वाले हैं दोस्तों? वो हमें देने वाले हैं 12 गुना। यानी किसी लड़के ने आज नई जॉब स्टार्ट की, 10,000 महीने की SIP कंटिन्यू कर दी, 30 साल तक चलाता रहा वो, ये सोच के कि मेरे पैसे PF फंड में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, जो कि एक फोर्सेबल इन्वेस्टमेंट है, तो उसको 1 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये हर महीने 60 साल की उम्र से मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक अच्छे गजेटेड ऑफिसर की भी पेंशन नहीं होती शायद। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला गेम है, कैलकुलेशन वाली एक मतलब स्कीम है जो हमें कूल होकर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और थोड़ा सा पेशेंस इसमें चाहिए, क्योंकि पेशेंस के बाद ही एक बड़ा सा रिटर्न, एक बड़ा फंड आपका इकट्ठा होने वाला है जो आपके ही काम आना है। मैं तो आपको बस केवल इस बात में थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि मेरा अनुभव है, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, बट आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दीज टाइप्स ऑफ स्कीम्स फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स, और मैंने किसी भी एसेट क्लास में कभी इतना अच्छा रिटर्न नहीं देखा जो मैंने म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू देखा। और SIP में ये थीम अभी 2-2.5 साल हुए आए हुए, फ्रीडम SIP है, ICICI प्रूडेंशियल की है, और HDFC की ये वाली स्कीम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम SBI की SBI मित्रा है। किसी भी स्कीम में ऑप्ट करिए आप, बट एक बार ये प्लान जरूर आप लीजिए। मेरा आपसे इतना ही आग्रह है, और आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। आगे भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।